उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। आइए बच्चों, हम क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। आपको एलसीएम और एचसीएफ की कुछ बारीकियां हैं जो बताते हैं, क्योंकि बच्चे बार बार एक गलती कर जाते हैं, तो इसी को हम आज फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है, कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चों होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, MULTIPLE। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो होता है लॉसप। क्या होता है लॉसप। हिंदी में इसको लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक बच्चों, ठीक है। अब देखिए, तो एलसीएम अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे लिखा है, एक क्वेश्चन है कि 12 है, 14 है और फिर क्या है 18 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 12, 14 और 18, तो देखिएगा अगर 2 से कट गए तो 2 6 के 12 हो जाएगा, 2 से तो 14 दूना 18 हो जाएगा। फिर 2 से कट गए तो 2 3 6 7 और 9 नहीं कटेगा, तो ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए, ये प्राइम फैक्टर होता है बच्चों। प्राइम मतलब होता है अभाज्य संख्या। प्राइम का मतलब ये होता है जो है तो सेम से कटेगा, तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा। तो प्राइम नंबर यहाँ लिखते हैं आप, जैसे कि 2 प्राइम नंबर है, इसके बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। फिर 3 से देखिए, 3 कदम 3, 7 नहीं कटेगा, 3 3 की 9, फिर से 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 कदम 3, फिर 7 से कट करेंगे। अब आइए, आपका हो जाएगा 7, पूरा कट गया। अब एलसीएम की अगर हम बात करें बच्चों, तो एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 12 3 36, इसको समझ लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुणा जब 3 से करेंगे बच्चों तो 12 3 36। अब 36 से गुणा कौन से 7 से, तो 36 से गुणा कौन से 7 से, तो करिए, तो 7 6 का 42, 42 को 2 हासिल हो जाएगा 4, 7 3 21 21 4 25, 21 4 25, तो हो जाएगा 252। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 252। बहुत आसान क्वेश्चन था। एक और हम आपको इसको करा देता हूँ एलसीएम, एक और क्वेश्चन थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन देख लेते हैं। बी वाला आपका है 95 है, फिर से 105 है, उसके बाद 115 है। इसका हमको एलसीएम बताना बच्चों। चलिए ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि 95, 105 और 115 में लास्ट में 5 है। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर अंतिम में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम किससे ट्राई करेंगे, फिर 3 से ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए, चलिए नया मार्कर ले लेता हूँ, थोड़ा चल नहीं रहा अच्छे से। तो अब देखिए, तो 3 से हम कट करेंगे पहले, तो 3 से 95 नहीं कटेगा, तो 3 3 की 9, बताइएगा 2 से तो 1 बचा कि नहीं बचा, तो यहाँ आएगा, तो देखिए 1 बचा, आगमा कहा 5, तो कितना हो जाएगा 15, 3 5 15। यह देखिए 3 3 की 9 नहीं कट पाएगा, 5 से 3 से नहीं कटेगा। चलिए अब 5 से हम कट करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 19 बचे, 95 मीन्स की 19, 5 जा 95, 5 7 जा 35, और 5 दूनी 10, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ रहेगा तो 15, 5 दिए यहाँ 15। चलिए अब 7 से कट करिए, 19 नहीं कटेगा, 7 का नाम 7, 23 नहीं कटेगा। देखिए अब 19 पे आइए, तो 19 का नाम 19। अब यहाँ पे देखिए 23 से काटेंगे, क्योंकि 17, 19 और 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये और किसी संख्या से नहीं कटेगा। आप दूसरे से कट करते ही रह जाएंगे, नहीं कटेगा, ये खुद से ही कटेगा। 7 खुद से कटेगा, 19 खुद से कटेगा, 23 खुद से कटेगा। तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम की बात करें तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो अगर गुणा करते 3 बचे 15, अब 15 से तो 105, 15 से तो हो गया 105 का गुणा कितना करिए 19 से। चलिए गुणा करके दिखाते हैं हम आपको। तो 9 5 45, तो 45 को 5 लिखे, हासिल बचा 4, 9 का गुणा जब यूज करें तो 0, हासिल कितना 4, 9 1 जा 9। अब देखिए दूसरे का गुणा करिए, तो दूसरे का नीचे से लिखेंगे तो 1 5 जब 5, 1 का गुणा यूज करें तो 0, और 1 का गुणा 1 से तो 1, तो हो जाएगा 5 5 4 9 9 0 9, यहाँ पे 1। अब फिर से देखिए 1995 आ गया। अब गुणा कितना करेंगे 23 से करेंगे, तो 1995 का गुणा कितना करना आपको 23 से करना बच्चों। तो देखिएगा, तो हो जाएगा 3 5 15 हासिल 1, 3 9 27 1 28 हासिल 2,
3 और 27, 27 2 29, 29 को 9 हासिल 2 बचा, 3 एक 9 3, 3 2 5 हो जाएगा, 2 5 10 हासिल 1, 2 18 19 हासिल 1, 2 18 1 19 हासिल 1, 2 एक 2 और 1 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा 5 8 और 9 9 18 को 8 हासिल 1, 9 5 14 15 हासिल 1 3 1 हो जाएगा 4। तो लिख देंगे इसका आंसर हो जाएगा 45,000, थोड़ा भारी था बच्चों, 8,885, 45,885 इसका आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए अब हम सीखते हैं एचसीएफ कैसे करना है, ठीक है बच्चों। आइए एचसीएफ भी सीख लीजिए इसी वीडियो में अच्छे से, आप वीडियो स्किप नहीं करिए, लास्ट तक देखिए बच्चों। एलसीएम एचसीएफ के आप मास्टर हो जाएंगे, एकदम विद्वान बन जाएंगे। आइए देखिए तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों, देखते हैं। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जाम के लिए। इसका अगर हिंदी की बात करें तो होता मौसप, क्या होता है बच्चों, मौसप, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है बच्चों, ये हिंदी होता है। चलिए क्वेश्चन पहला इसके अगर हम बात करें, ये है क्वेश्चन है आपका 10 है, 15 है और फिर से 25, इसका हमको निकालना मौसम। तो मौसम दो तरीके से निकलता है बच्चों, एक होता है भाग विधि डिवाइड मेथड से, और एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए तो हम पहले कर रहे हैं डिवाइड से। तो सबसे छोटा 10 है तो 10 से भाग करिए 15, तो 10 से करना 10 हो जाएगा। बताइए बच्चों 5 बचा, अब यहाँ पे 5 रख लेंगे, यहाँ पे 10 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। अब देखिए 5 और 10 और 15 का फैक्टर में इसकी एचसीएफ कर चुके हैं। अब 5 से कटा है 10, अब इसी 5 से काटिए 25 को, इसी 5 से काटिए 25 को, तो 5 बचे 25। इस प्रकार से एचसीएफ कितना आ गया आपका, देखिए अंतिम में किससे काटा, 5 से, तो एचसीएफ कितना होगा बच्चों, 5 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। अब एक और सवाल ले लेते हैं हम, यहाँ पे से लिखा गया 16 है, 22 है और फिर से क्या 28, इसका हमको निकाला, हमको इसको निकालेंगे फैक्टर मेथड से। देखिए तो इसको अलग अलग इसका गुणनखंड कर लीजिए, 16 है, 22 है और 28 है, अच्छे समझिएगा। तो 2 अठी 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2 हो जाएगा। देखिएगा 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 का 11, 2 से करेंगे तो 14 दूनी 28, 2 से करेंगे 2 7 4, 2 7 का 7। तो 16 का फैक्टर देखिए बच्चों क्या आया, 2 4 बार 1 2 3 4। 22 का फैक्टर क्या आया है, तो 2 गुणे 22 आया। 28 का फैक्टर क्या आया है, तो 2 गुणे 7 आया है। तो आप देखिए एचसीएफ होता क्या बच्चों, जो सभी में रहे, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो एचसीएफ कितना 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।